Morning everyone. So the biggest news is the greatest achievement for India is the Chandrayaan 3 moon landing. So 2022 में ये बहुत असफल रहा था, तो अब विक्रम लैंडिंग हुई है। तो साइंटिस्ट मतलब ये पर्पज़ ये है कि साइंटिस्ट जानना चाहते हैं कि वहाँ पे जीवन संभव है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पानी पाया मतलब पानी मिला है और वहाँ पे मिट्टी कुछ बताते हैं कि खनिज पदार्थ भी है वहाँ पे। तो वो सोचते हैं कि क्या वहाँ पे जीवन संभव भी है। तो मतलब ऐसी कुछ रिसर्च के लिए ये हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग हुई है। सो लेट्स सी, देखते हैं। अभी वहीं पे है वो और वो अपना काम कर रहा है विक्रम। तो देखते हैं वहाँ पे कितने टाइम तक रहेगा और क्या क्या रिसर्च करेगा। और जो विक्रम लैंडिंग हुई है वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पे हुई है, यानी कि मतलब कि चांद का जो डार्क साइड वाला पार्ट है, मतलब वहाँ पे लैंडिंग हुई है, सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। तो उनका पर्पज़ ये भी है कि मतलब जो दक्षिणी ध्रुव है, यानी कि जो दक्षिणी पार्ट है चांद का, वो मतलब बहुत ही कूल है, काफ़ी ठंडा एरिया है वो वाला। सो दे वांट टू नो अबाउट इट। जो सूरज की किरणें हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, मतलब बहुत कम में भी नहीं पहुँच पाती, तभी वहाँ पे अंधेरा रहता है, डार्क रहता है चांद के दक्षिणी ध्रुव पे। सो इसी वजह से भी वो काफ़ी ठंडा भी रहता है, मतलब वहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी के अकॉर्डिंग जो चांद का जो दक्षिणी पार्ट है वहाँ पे मतलब अंधेरा तो है ही, बट वहाँ पे जब सूरज की थोड़ी बहुत किरणें पड़ती हैं, मतलब जहाँ पड़ती हैं थोड़ी बहुत, तो वहाँ पे टेम्परेचर रहता है 54 डिग्री सेल्सियस, और जहाँ पे नहीं पड़ती वहाँ पे रहता है -248 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि मतलब गर्मी भी कितनी ज़्यादा और ठंड भी कितनी ज़्यादा। सो ये सब मतलब, और वहाँ पे इंटरनली बहुत कुछ रिसर्च होएंगे अभी तो वो हमें देखना है क्या क्या रिसर्च होएंगे। सो आई थिंक अब तक ये हमारी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, क्योंकि वहाँ पे हर बारी लैंड होने से पहले ही क्रैश हो जाता है। तो आई थिंक 4-5 कंट्रियाँ ट्राई कर चुकी थी, हम उनमें से कंट्री हमारे भी थी जिसने ट्राई करा था, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ था। तो दिस वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर अस कि ये एक सॉफ्ट लैंडिंग हुई एंड द विक्रम इज स्टिल देयर, अभी भी वो वहीं पे है एंड ही इज़ रिसर्चिंग फॉर अस। सो दिस इज़ द हार्ट फीलिंग अचीवमेंट। सो लेट्स अभी आगे देखना है क्या होता है। सो गाइस, सुबह सुबह जल अर्पित किया नहा के, फिर नहाने के बाद जल अर्पित करने के बाद एज़ यूजुअल पूजा की एंड पूजा करने के बाद वही जो मेरा होता है डेली का खाना पीना सुबह सुबह, तो यही। सो गाइस, ये है पानी सुबह सुबह, मतलब ठंडा नहीं है ना ज़्यादा गर्म है, मीडियम है। और ये प्रसाद है मंदिर का, तो सबसे पहले पानी पीऊँगी फिर प्रसाद खाऊँगी। और ये वो है जो रात मैंने भिगोई थी दाख, फूल के कितनी मोटी हो गई है, जो छोटी छोटी थी और फूल के खूब मोटी हो गई हैं। फिर ये खाएंगे। सो लेट्स हैव सम वाटर। क्या ऊपर आ गए हैं तुम में, उठ जाओ, इसे मत चलाना क्योंकि फिर मुझे बंद करना पड़ेगा ये नेट नहीं, मतलब एडिटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, वाओ व्हाट अ मूव्स व्हाट अ मूव्स। Guys, this is my morning का खाना and this is चाय। उठ ले तू भी। So let's taste सब्जी कैसी बनी है। मुझे तो टेस्ट ही नहीं आता, मैं तो भूल गई थी। सो गाइस, मम्मी फिर से
बुन रही हैं। काजल ने बंधवाए थे शाम तो। अच्छा। तो ये बंद गयो, ये ऊपर का सीखने चाहिए। केस तो जब तक जो इंसान जब तक चाहिए और डर खाता है। ये देखिए के अनुसार ला, अब भी बटा नहीं होगा। और उड़ाने शाम को लुगाई तो शोर बना रहा है। मैं तो ज्यादा भी रहा, मैंने शाल नहीं बना रखी हुआ। और काम आवा कर ले सारे। इन्हें करया और इन्हें गाठ मारी, खुला खुली है, ना उड़ जा। नहीं तो मुँह ताके खींच जा बुरा हाल करके दे। बराबर के लिए लो, छोटी सी और चल जाए। सो गाइस, डन विद माई ब्रेकफास्ट। नहा ली हूँ मैं, पूजा कर लिया, सारे काम हो चुके हैं। अब मैं सोच रही हूँ मैं सर धो लेती हूँ। सो गाइस, यू सूट मैंने बहुत शिद्दत से सिलवाया था। चुपड़ा कपड़ा ले रही है, सारे रात में कांडे से कांडे लड़ गए। फटाफट वीडियो बनाएगा, फटाफट काट दूंगी ना, क्योंकि सूटा की वीडियो आई है नी तो छड़ के गरीबा दिया यारियां, फिर मार दो तो उच्चियां उड़ारियां। पजामा तो सही होगा इसका। हाँ सही है, पजामे का क्या है, वो भी चुप है। हाँ चुप है। अब फिर इतना तो लग गएगा, यू जाता लागा कानी कानिया पता। गाइस, यहाँ पे चल रही है साफ सफाई जोरों शोरों से। बेसिकली गाइस मैं इतनी पतली होती थी। अब मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ। मैं मोटी खुद नहीं हुई, मैंने गेनिंग करी। मैं बनाना शेक पीती थी। मैंने कम से कम 1 मंथ डेली बनाना शेक पिया, तब मेरी गेनिंग हुई मस्त एकदम। तो पहले लगाएंगे हम सेटाफिल मॉइस्चराइजर। सो ये पोता पताई चलेगी 1 घंटा। मॉइस्चराइजर ही तो पोतले लोपा पताई के बाद एक दूसरा लोपा पताई कर इनके लाया यू सनस्क्रीन। ये लाया सनस्क्रीन। अब इसकी भी लोपा पताई करे इतना। आप कैमरा बंद कर दा, क्योंकि ये घना स्लो प्रोसेस है। सो यू हमारा सारा मेकअप का सामान, सारा तो कोई नहीं, लिटिल बिट है। पैड भी होगा, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। पैड तो पैड हुआ है। अंडरवियर भी दिखा दे। फिर वो भी अंडरवियर तो अंडरवियर हुआ है। ला मैं करूंगी तेरा आई मेकअप। So we don't have any brush. नाइस। This one. दोनों हिला ले। तो वो चीज। सो गाइस, ये तैयार होके आ चुकी है। एंड शी 1 घंटा लगाया पूरा तैयार होने। हाँ, तो 1 घंटे तक में ये बाल में टाइम लगे हैं, नकली के उलझ रहे थे, भी आधे उलझ रहे हैं। फिर आगे देखूंगी ना, चला जो वीडियो बना कर आऊंगी कितना पूरे खेता में। उसे भी चलना है क्या? आजा फटाफट चुप आई सूट चल। धोली जुत्ती देखे, धोली जुत्ती तो जब टाइट हो जाए तो इतने महंगे बाकी चंडीगढ़ मॉल में तो लगते लड्डे मॉल में था। चाहे कोई से मॉल में तो लिया सलावे ये लाए थे हम पीठ रगड़ने के लिए, इसके साथ हम जूते रगड़े। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लाते किसी और चीज के लिए, यूज किसी और चीज के लिए होती है।
कैसा लग रहा है? काली मैया काली माता जल्दी आई, आपका श्रृंगार हो गया हो तो पूरा, जल्दी आओ फिर, पधारो। धूमतनन धूमतनन। अब हमें क्या पता था इतना सर धड़ के हमें बर्तन मांजने पड़ेंगे। सो गाइस पोचा मारा था यार, इन्हें साफ सफाई करी है, पानी खिंड रहा से। माए इतनी गर्मी में इसकी वीडियो शूट करन। अब तो लग रहा है हम खूबसूरत। हाँ अब हम रोशनी में आ गए। अब तुम काली मैया से गौरी मैया हो गई हो। ये सब रिफ्लेक्शन होता है, कुछ काला कुछ गोरा नहीं होता। क्या हो गया हमारी टाउन को ये? चल पायल कदा सिगल फांसी करवा दा तो यार मेरी वीडियो बना दे, तो काले काले सांड भर के कुत्ते आ गए, इसकी फिल्टर बैठ गए। हम चुपके चुपके वहां से। मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है, धूप लग रही है ऊपर तय, लेकिन ठंड लग रही है, पता नहीं क्या महसूस हो रहा है। ऊपर तक गर्मी लग रही पसीने, लेकिन बाहर लगा ठंडी 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 ठंडी। सो गाइज वहाँ से आने के बाद मैंने इसकी वीडियोस शूट कर दी थी, तो फिर शाम हो गई थी 7 बजे के आसपास। फिर मैंने बनाया, क्या बनाया मैंने खिचड़ी बनाई, एंड दिस वाज दी साबूदाना खिचड़ी। और फिर मैं उबाल रही थी दूध, तो ये रात 7 साढ़े 7 बजे के आसपास बनाई, मैंने रख दी। तो सुबह मैंने सारा दिन तो कुछ खाया ही नहीं था, और मैं जल्दी सो गई थी। मैं सो गई थी 8:30 9 बजे के आसपास, मैं लुढ़क चुकी थी। फिर भी मैं 10 घंटे सोई हूँ, मतलब पता नहीं क्या ही कैसा मौसम है, क्या मेरी तबीयत है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दिस वॉज द डे फॉर मी। जल्दी सो के भी जल्दी नहीं उठी मैं। सो